ताजा जानकारी सबसे पहले हम आपको दे देते हैं क्योंकि एक खबर सामने आई है कि बीजेपी डिसिप्लिनरी कमेटी का बड़ा फैसला हुआ है। यानी बीजेपी अनुशासनात्मक कमेटी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। शेख बशीर को 48 घंटे में सफाई देने को कहा गया है। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं क्योंकि चर्चा का विषय इस वक्त आतंकी तालिब बना हुआ है, जिसके ताल्लुकात बीजेपी के साथ होने को लेकर बताए जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि शेख बशीर और तालिब के बीच ताल्लुकात थे। ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद बीजेपी की तरफ से सफाई उससे मांगी जा रही है शेख बशीर साहब से और 48 घंटे के अंदर ही सफाई देने को कहा गया है। इस वक्त की ताजा खबर, बड़ी खबर हम आपको 5 के पंच में गुलिस्तान न्यूज पर बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी अनुशासनात्मक कमेटी का यह फैसला हुआ है। इशफाक गौहर हमारे सीनियर साथी एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। इशफाक, क्या जानकारी आप देंगे क्योंकि चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। रविंद्र रैना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, बीजेपी सफाई दे चुकी है, लेकिन एक और व्यक्ति शेख बशीर से भी 48 घंटे में बीजेपी सफाई मांग रही है क्योंकि विपक्ष में निशाने पर बीजेपी को इस वक्त ले रही है। तालिब के साथ ताल्लुकात को लेकर क्या खबर? देखिए, तालिब और बीजेपी के राब्ते पर अगर आप सुरक्षा बलों की बात को देखें तो उनका ये मानना है कि ब्रीफ पीरियड के लिए बीजेपी के साथ रहा है। कल भी इस बात का खुलासा पेश किया गया और खुद जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आप सुनते हैं तो उसमें इस बात का कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी के साथ उनके लिंक्स रहे हैं। और जहां तक माइनॉरिटी मोर्चे की आप बात करेंगे, जिसके फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं उस ऑफिशियल लेटर के, उसको लेकर अब बीजेपी सामने आई और बीजेपी का ये मानना है कि माइनॉरिटी मोर्चे के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपने जो अधिकारी क्षेत्र है उसका दुरुपयोग किया है। अभी तक जो हमारे सोर्सेज से बात हो रही है बीजेपी के, उनका ये मानना यही वजह है कि 48 घंटे का नोटिस उन्हें थमा दिया गया है। सुनील सेठी, जो एडवोकेट सुनील सेठी है, डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड है, एस वीरेंद्र जी है वो है, और एनडी रजावर साहब है, ये 3-4 लोग हैं जो डिसिप्लिनरी कमेटी के, और 48 घंटों के अंदर अंदर उनसे अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए कहा गया है। अब पोजीशन क्या क्लियर करनी है? 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि जब तालिब हुसैन को अपॉइंट किया गया तो उस वक्त क्यों नहीं क्रेडेंशियल्स को चेक किया गया और क्या उसकी बेसिक मेंबरशिप थी, क्या वो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, नहीं था, इसको नहीं देखा गया है। ये एक बात है। और दूसरी बात, जो इस चिट्ठी के अंदर जो उन्हें थमाई गई है, जो हमारे हाथ में है, इसमें यह भी लिखा गया है कि जब आपने उनको अपॉइंट किया तो उस अपॉइंटमेंट की कोई भी बनक या कोई भी चर्चा जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट यानी यूनियन टेरिटरी के जो उनके प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ही किया गया है। ये दूसरी बात कही गई है। तो चिट्ठी के अंदर ये लिखा गया है। और ये सारा माहौल जो बन रहा है और जिस तरीके के साथ विपक्ष अभी मोर्चा खोले हुए हैं दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी ने अपने स्टैंड को क्लियर करने की कोशिश की है। अब वो इस कोशिश में कितने कामयाब होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो कामयाब होंगे। लेकिन इस बात में बीजेपी के गले की फांस बन गई है क्या? जी, ये बीजेपी के गले की फांस से कहा जाए कि बीजेपी के गले की फांस बन गई है और आगे आने वाले समय में भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। अब बिल्कुल ये बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज जरूर बन गया है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से पहले उन्हें अपॉइंट करवाया वो एक बड़ा सवाल है। और क्यों वो तब तक खामोश रहे, क्योंकि जिस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं उससे बड़ा साफ है कि उनका बीजेपी के पास आना जाना बहुत देर का लगा हुआ था और ये कोई नई बात नहीं है। और जिस तरीके से फोटो विटोस है, अगर लगातार उनकी तरफ से ये कहा गया, बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि वो पत्रकार था, फर्जी पत्रकार था और वो आ रहा था और उससे पार्टी में उसने कहीं ना कहीं अपना नाम बनाने की कोशिश की है। लेकिन जो चिट्ठियां आई हैं उसमें और भी कुछ बड़े अधिकारियों के दस्तखत है, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि ये मामला कहाँ होकर रुकेगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने बीजेपी को घेर रखा है तो बीजेपी उससे निकलने की कोशिश में, यही वजह है कि तालिब के मामले पर माइनॉरिटी मोर्चे के जो अध्यक्ष उनके हैं शेख बशीर, उनके नाम नोटिस किया है। और ऑब्वियस सी बात है कल शाम तक या परसों तक आप देखेंगे उसे पार्टी से पद से हटा दिया जाएगा और ये क्लियर करवाया जाएगा कि नहीं, बीजेपी इसके साथ नहीं है। और आगे चूंकि अब ये सिक्योरिटी सिनेरियो वाला मामला बन रहा है, इसमें और भी अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। आज उन्होंने मांग की है कि एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेट करे। आगे क्या कुछ होगा उसके लिए हमें इंतजार करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। हमारे सीनियर साथी बता रहे थे कि किस तरीके से
ये खबर कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बन गई है। आगे आने वाले समय में नुकसान होगा या नहीं, ये तो वक्त बता पाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ आपको खबरों से खबरदार करेगा। बढ़ते